तो चलो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि मैग्नेट है क्या, कैसे काम करता है और कहाँ-कहाँ किन चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, किन को रिपेल करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट किससे बना है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। रेशमा नाम की एक लड़की है जो केरला में रहती है और उसे शॉर्ट स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। Her grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. उसकी जो ग्रैंड मदर है उनको उसकी स्टोरियों को सुनना बहुत पसंद है, इसलिए रेशमा नई स्टोरी लिखती रहती है। इस बार वो अपनी स्टोरी लिख रही थी ताकि वो अपने ग्रैंड मदर को उसकी 60th बर्थडे पे सुना सके। ओके, द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड्स इन द ओल्ड डेज। ये जो स्टोरी है ये इस पे बेस्ड है कि एक शिप है जो कि स्पाइसेस मतलब मसाला कैरी कर रहा है केरला में। आपको पता होगा शायद कि केरला में बहुत सारे मसाले मिलते हैं, कि वहाँ प्रोडक्शन होता है। जो आप डिफरेंट गरम मसाले खाते हो ना, वो सारे स्पाइसेस कहाँ से मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं, केरल से। तो जो ट्रेड होता था बच्चों केरला से, उसके बेसिस उसी पे बेस्ड उसकी ये स्टोरी है। Reshma was aware that in those days the sailors used stars to find directions at night. रेशमा को ये अच्छे से पता है कि उन दिनों में सेलर्स मतलब जो शिप पे ट्रेवल करते हैं ना, जो शिप पे सेल करते हैं, उन्हें सेलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेलर्स जो है स्टार्स का यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए रातों में। ठीक है, बट in her story a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible। लेकिन उसकी स्टोरी में एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब बहुत ही तूफान आ जाता है और वो स्काई में स्टार्स को विजिबल नहीं है, तो फिर क्या होता है बच्चे। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी could not think of a way for sailor to find direction। रेशमा तब फिर अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि सेलर अब डायरेक्शंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। अब वो इंफॉर्मेशन गैदर करने लगती है इंटरनेट से और स्कूल की लाइब्रेरी से। शी लर्न that the travelers use a device known as magnetic compass for finding direction। उसने पाया कि जो ट्रैवलर्स होते थे पुराने जमाने में वो मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने में। ठीक है, रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस which had magnets to keep them close। रेशमा ने पाया कि मतलब मैग्नेट कहाँ पाया, पेंसिल बॉक्सेस में, पर्सेस में। ठीक है, a writing board in her school also had a duster with a magnet। एक राइटिंग बोर्ड है उसके स्कूल में जिसके साथ डस्टर भी है और डस्टर में क्या है, मैग्नेट लगा हुआ है। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। पर उसने कभी आज तक उन चीजों पे ध्यान से देखा नहीं था। शी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। अब वो और क्यूरियस हो गई। मैग्नेट जो डिफरेंट मैग्नेट्स, यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ मैग्नेट आई गेस, और मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानने के लिए वो और उत्सुक हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ पिन्स रखे हैं, सम आइटम्स दैट हैव मैग्नेटिक अट्रैक्ट टू देम, है ना। कुछ ऐसे आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें जैसे उसने क्या कहा कि उसने पाया कि ये जो पर्स की इस वाले एरिया में देखते होगे कि मैग्नेटिक लगा रहता है, बॉक्स में यहाँ पे मैग्नेट लगा रहता है, कबर्ड में देखोगे यहाँ पे मैग्नेट लगा रहता है, ऐसे डस्टर में उसने पाया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ भी मैग्नेट लगा रहता है। ठीक है, इस पे भी जो हम स्टिकर्स चिपकाते हैं आप रेफ्रिजरेटर पे, यहाँ भी मैग्नेट का यूज होता है। तो उसने ये इन चीजों को वहां नोटिस किया। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर इन द ओल्ड डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोड स्टोन्स विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम। जो मैग्नेट ओल्डन डेज में यूज किया जाता था बच्चा, उसका नाम क्या था, लोड स्टोन। याद करेंगे इस नाम को। ठीक है, ये आपके लिए न्यू है। लोड स्टोन नाम का ये मैग्नेट जो एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था एज अ मैग्नेट के रूप में। ठीक है,
Later on, people found out that magnets could also be made from a piece of iron. धीरे धीरे लोगों ने ये पाया कि हम आयरन के पीस से भी मैग्नेट बना सकते हैं. Nowadays we have magnets made up of different materials. आज के दिन में हमारे पास मैग्नेट्स different material के बने हुए. The magnets that you find in your school laboratory and those which is used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnet. जितने भी आप स्कूल लेबोरेटरी में, पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर्स में, टॉयज में पाते हो, वो सब कैसे मैग्नेट है? आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो खुद से बनाया हुआ है. और वो जो लोडस्टोन नाम का जो स्टोन था, वो क्या है? वो खुद में नेचुरल मैग्नेट है. ठीक है. द मैग्नेट, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे कि नेचुरल मैग्नेट का नाम बताइए, तो आप लोडस्टोन लिख दीजिएगा. ठीक है. और द मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप, मोस्ट ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2. देखिए यहाँ पे इसे बार मैग्नेट कहते हैं, इसे यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं, इसे रिंग मैग्नेट कहते हैं. मतलब डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट पाए जाते हैं. ठीक है. डू मैग्नेट्स स्टिक टू द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली? क्या मैग्नेट कुछ पर्टिकुलर मटेरियल, सर्टेन मटेरियल से ही अट्रैक्ट होते हैं या सबसे स्टिक हो जाते हैं? मतलब सबसे चिपकते हैं या किसी किसी चीज से? चलिए, तो अब हम समझते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में. लेट अस एक्सप्लोर. चलो एक्सप्लोर करते हैं इस बारे में. Collect a few items made up of different materials and also a magnet. एक मैग्नेट लाओ और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बने हुए चीजों को ले आओ. ठीक है. Predict which of the object will stick to the magnet and write your prediction in table 4.1. कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चिपक जा रहा है? स्टिक मतलब चिपकना मैग्नेट से. ठीक है. उसको प्रेडिक्ट करके टेबल 4.1 में लिखें. Now hold the magnet in your hand and bring it near the objects one by one. अब अपने एक हाथ में मैग्नेट को पकड़िए और धीरे धीरे एक एक ऑब्जेक्ट को उसके पास लाइए. ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट. अब ऑब्जर्व करो कि कौन सा ऐसा मैग्नेट है जो ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेट में चिपक रहा है. हियर आर फ्यू ऑफ द थिंग्स आर गिवन. ठीक है. ऐसे ही आप भी डिफरेंट थिंग्स को ले सकते हो एंड यू कैन चेक कि विच मटेरियल कैन अट्रैक्ट एंड विच कैन नॉट अट्रैक्ट. ठीक है. यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें अपना प्रेडिक्शन लिखोगे. ठीक है. और अपना ऑब्जर्वेशन लिखोगे. ठीक है. तुम्हें क्या लगा था तो उसमें लिखोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड, तुम्हें क्या लगता है कि वुड मैग्नेट से चिपकता है? नो. फिर तुम उसे चेक करो और फिर क्या पाओगे कि यस, वो नहीं. तो तुम्हारा प्रेडिक्शन सही हुआ. राइट ना. इस तरह से आप करोगे. नेक्स्ट, Was your prediction correct for all objects? क्या तुमने जो प्रेडिक्ट किया था वो सारा प्रेडिक्शन सही था सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए? Which material stuck to the magnet? कौन सा ऐसा मटेरियल था जो स्टक कर रहा था मैग्नेट से? ठीक है. चिपक रहा था. What conclusion can you draw? और क्या कंक्लूड करते हो तुम? मतलब जो भी तुमने रिजल्ट निकाला उससे तुम क्या कंक्लूड कर रहे हो? Through this activity, we found out that some of those objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not. मतलब तुमने क्या पाया कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं और मतलब स्टक हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं. The materials which were attracted towards the magnet are known as magnetic material. जो मटेरियल अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट से उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे. जैसे कि मेटल्स के बने हुए चीजें. ठीक है. अब मेटल्स में भी सारे मेटल नहीं, आयरन हो गया. ठीक है. इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है. आयरन कैसा है? मैग्नेटिक मटेरियल है. निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया. ठीक है. ये सब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है. और इसके कॉम्बिनेशंस, मतलब कि आयरन के साथ कुछ और मिला दिया जाए. ठीक है. निकल कोबाल्ट को साथ में मिला दिया जाए तो ये भी क्या करेंगे? ऑल्सो अट्रैक्ट towards magnetic. वो भी some of their combination with other metals also attract towards the magnet. ठीक है. बात समझ गए कि इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे दूसरे मेटल्स के साथ तो वो भी अट्रैक्ट करेंगे. The materials which are not attracted towards the magnet are known as non-magnetic material. जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं करेंगे मैग्नेट को, उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे. विच मटेरियल लिस्टेड इन 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक? कौन से ऐसे मटेरियल थे जो नॉन मैग्नेटिक हैं? तो ये आपने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा उससे आप फाइंड आउट करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम कि अगर आपने वुड का मटेरियल लिया तो वो नहीं होगा, क्लॉथ का मटेरियल लिया तो वो नहीं होगा. ठीक है. इसी पेपर वगैरह लिया तो नहीं होगा. राइट ना. और वही मेटल्स में आयरन के मटेरियल ले लिए, निकल के ले लिए, कोबाल्ट के ले लिए, तो वो सब क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे. राइट ना. चलो अब पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में जानते हैं. पोल समझते हो? नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. इसके बारे में पढ़े हो ना. तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि क्या मैग्नेट में ऐसा कुछ होता है
लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो अब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं बच्चा। स्प्रेड सम ऑफ द आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर पे कुछ आयरन फिलिंग्स, जो बहुत छोटे छोटे आयरन के टुकड़े होते हैं ना बच्चा, उसे हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं, ठीक है। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, और एक बार मैग्नेट उसके ऊपर रख दो। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड टू द आयरन फिलिंग्स, पेपर को टैप करो, टैप मतलब समझते हो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पेपर के ऊपर जस्ट एक पुश दो, ठीक है, छोटा सा, तो और देखो कि आयरन फिलिंग्स के साथ क्या हो रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से मैग्नेट में चिपक रहे हैं। डू द आयरन फिलिंग स्टिक्स ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या वो जो तुम्हारे पास एक मान लो बार मैग्नेट है, तो क्या वो चारों तरफ एक यूनिफॉर्मली चिपक रहे हैं। और डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक मोर ऑन सम प्लेसेस, या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही चिपक रहे हैं बच्चा, ये नोटिस करना है आपको। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, एंड्स मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये एंड है इसका, ये एंड पे ही मैक्सिमम मैग्नेट क्या हो रहा है, स्टिक हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नेट स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है, एज सोन इन पिक्चर 4 पॉइंट। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना कि आयरन फिलिंग्स एंड्स पे जाके चिपक गया है, राइट ना। व्हाइल अ वेरी फ्यू आयरन स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे देखो कितना थोड़ा थोड़ा रिमेनिंग पार्ट में कितना थोड़ा थोड़ा मैग्नेट मटेरियल चिपका हुआ है। If we repeat this activity with magnets of other shape, do we get the same result? क्या अगर हम दूसरे शेप का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलेगा? तो यस, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। These ends of the magnet are called the टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। इन जो दो एंड्स है इसे हम दो पोल कहते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं। आप देखो पिक्चर में भी रिटन है ना, यहाँ नॉर्थ लिखा है, यहाँ साउथ लिखा है, राइट ना। चलिए आगे देखिए। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक्स टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप, है ना, किसी भी शेप का आपका मैग्नेट होगा उसमें ये आयरन फिलिंग्स कहाँ चिपकेंगे, पोल्स पे ही चिपकेंगे, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल, को ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चा कि एक पोल का मैग्नेट हो, है ना, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल होंगे ही होंगे, ठीक है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि या सिर्फ नॉर्थ हो या सिर्फ साउथ हो, ठीक है। इफ द मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, अगर मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है और उसको डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में आप तोड़ देते हो तो क्या होगा, तो हर एक पीस में, ये जो मान लो तुम्हारा ये एक पीस है बच्चा, इस पर्टिकुलर पीस का भी एक नॉर्थ साइड होगा, एक साउथ साइड होगा। Is it clear? हाँ, north and south poles always exist in pairs even in the smallest piece of magnet। छोटे से छोटा पीस भी रखोगे बच्चा तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। A single north pole और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, एक सिंगल नॉर्थ या साउथ पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, चलिए अब हम डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं। लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाई टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इज इन फिगर 4.5। यहाँ देखो मिडिल में, मतलब कि ये आपका बार मैग्नेट है, इसके मिडिल में आप एक टाई कर दीजिए, ठीक है। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, उसे बैलेंस करना है तुम्हें। स्ट्रिंग मतलब ये जो आपका है ना, ये धागा, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, इसी स्ट्रिंग के से उसको बैलेंस करना है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट, इसको ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और फिर देखो कि वो रेस्ट पे आके क्या होता है, ठीक है। मार्क द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन अ पीस ऑफ पेपर स्टक्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, या तो मार्क कर लो, एक पीस ऑफ पेपर रख लो या तो ग्राउंड पे ही मार्क कर लो, ठीक है, कि कौन सा एंड किधर आ रहा है। Join these 2 points on the ground with the line। अब जो लाइन है उस मतलब जो 2 पॉइंट तुमने निकाला है उस लाइन को ज्वाइन करो। These line indicate the direction along which the magnet come to rest। अब ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे बच्चा, यही लाइन इंडिकेट करेगा कि मैग्नेट के कौन से डायरेक्शन को, मतलब जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा कि जो आपने मैग्नेट से फाइंड आउट किया है, ठीक है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अस gentle push
at its one end and wait till it comes to rest. अब फिर से एक रोटेशन दो, ठीक है, एक जेंटल पुश दो और फिर वेट करो, ठीक है. Does the magnet रेस्ट अलोंग द सेम लाइन? क्या फिर से वो उसी लाइन पे आके रेस्ट हुआ? मतलब पहले जो तुमने मार्क किया कि इधर आके रेस्ट हुआ था, ये एंड नॉर्थ और साउथ, लेट इट बी, या फिर कोई कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है. ऐसे एंड किया था तो क्या वो फिर से उसी डायरेक्शन पे, उसी पोजीशन पे एंड हो रहा है? तो यस, यू विल फाइंड इट सेम, ठीक है. चलो आगे पढ़ते हैं. व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट? ठीक है, ये क्या, कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं? नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, दिमाग में रखेंगे. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? और हम इसे पाएंगे कैसे? चलो बताते हैं कैसे पाएंगे. इफ वी नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट्स, वी हैव an approximate idea of where east और west is. ठीक है, अगर हम जानते हैं कि सन किधर राइज कर रहा है और किधर सेट कर रहा है, सनसेट एंड सनराइज सुने हैं ना, तो सनराइज किस में करता है? ईस्ट में, ठीक है. सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में. तो आप अगर ये दो डायरेक्शन अगर फाइंड आउट कर ले रहे हो बच्चा, तो नॉर्थ और साउथ कर लोगे. हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट. अब इसी के थ्रू हम लोकेट कर लेंगे कि ये मैग्नेट जो रेस्ट कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, ठीक है. A freely suspended magnet comes to the rest along the north and south direction. ठीक है, जो एक freely suspended magnet होगा वो north और south direction में रेस्ट करता है बच्चे, ठीक है. अभी मैंने बताया था आप लोगों को. The end of the magnet that points towards the north direction is called the north seeking pole और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. जो मतलब आपका जो भी एंड जो है वो नॉर्थ को अगर डायरेक्ट कर रहा है, जो उस साइड पॉइंट कर रहा है बच्चा, वो क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. जो और द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज नोन एज द साउथ सीकिंग पोल और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. और जो साउथ को डायरेक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहेंगे. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बिकॉज our earth behaves like a giant magnet. ये इंपॉर्टेंट है बच्चा. हमारा ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है बच्चा वो खुद भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह है. ये इसका नॉर्थ और उसका साउथ पोल है अर्थ का, ठीक है. वो खुद ही एक जाइंट मतलब बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन विच इन प्लेस ऑफ अ बार मैग्नेट. अब आयरन बार का यूज करिए इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या तुमने पाया? डज इट ऑलवेज रेस्ट along the north and south direction? क्या वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कर रहा है? तो इट डज नॉट, क्योंकि वो सिर्फ एक आयरन है बच्चा, वो मैग्नेट नहीं है, ठीक है. वो क्या है? सिर्फ एक आयरन बार है. तो वो सब नहीं समझ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन क्या है, इसीलिए वो वैसा शो नहीं करेगा. वो उसी लाइन मतलब नॉर्थ और पोल साउथ वाले लाइन को हमेशा नहीं आएगा, हमेशा अलग अलग पोजीशन पे आएगा. कभी मान लो नॉर्थ साउथ पे होगा, कभी ईस्ट वेस्ट पे हो गया, कभी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ पे हो गया, राइट ना. ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके चेकआउट करिएगा तो यू विल फाइंड इट वेरी केयरफुली, ठीक है. इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन. देखो यहां लिखा है ये रेस्ट करेगा, किसी भी डायरेक्शन पे रेस्ट कर सकता है. दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ मैग्नेट ही ऐसी चीजें हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल पे रेस्ट करती हैं, ठीक है. दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट. और ये एक्टिविटी आप लोगों को बताती है कि एक पीस ऑफ मेटल जो है वो मैग्नेट है या नहीं है. जैसे आयरन एक मैग्नेट नहीं है, लेकिन आपने जो मैग्नेट यूज किया था वो मैग्नेट था, राइट ना, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा था. द प्रॉपर्टी ऑफ, अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल मैग्नेट है और कौन सा नहीं है, बिना किसी अट्रैक्शन और रिपल्शन के, ठीक है. द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन. ये जो प्रॉपर्टी है बच्चा कि आप एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दे रहे हो और वो रेस्ट हो रहा है हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल को, तो ये डायरेक्शन फाइंड करने का एक तरीका है. बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. और इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्या ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है. आप लिखोगे कि किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, कि हम जब भी सस्पेंड करते हैं किसी कंपास किसी मैग्नेट को तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टी पे मैग्नेटिक कंपास को बनाया गया है ताकि हम डायरेक्शन का पता लगा सके.
It has a magnet in the shape of a needle which can rotate freely. और इसमें मैग्नेट कौन है? ये जो निडल है ना बच्चा, ये एक्चुअली क्या है? एक मैग्नेट है और ये फ्रीली रोटेट करता है। जैसे हमने क्या कहा, फ्रीली सस्पेंडेड, तो ऐसे ये फ्रीली रोटेट करता है। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये जो निडल है यही इंडिकेट करता है कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ डायरेक्शन है। द कंपास इज kept at a place where we wish to know the direction. जहां हम डायरेक्शन को जानना चाहते हैं वहां कंपास को रख देते हैं। After some time the needles comes to rest in the north and south direction. कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो निडल है वो अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। The compass box is then gently rotate until the north and south direction marked on the dial. जब तक हम तब तक कंपास को ऐसे जेंटली धीरे धीरे रोटेट कर रहे होते हैं कि जब तक कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन डायल पे क्लियर ना हो जाए, ठीक है, आर अलाइंड विद द निडल, जब तक कि वो अलाइन ना हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे अलाइन हो गया है ना, ऐसे ही हम तब तक उसको मार्क करते रहते हैं जैसे यहाँ अलाइन हुआ है। नाउ ऑल द डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड ऑन द डायल, है ना। ये इसे डायल कहते हैं। आप जो वॉच पहनते हो तो डायल देखिए ना, इसे भी डायल ही कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें देखो सारे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, सारे डायरेक्शंस इस डायल पे मेंशन है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन है। A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it. एक मैग्नेटिक कंपास क्या है बच्चा, देखे होगे कि एक उस पे ट्रांसपेरेंट, ताकि आप अंदर का देख सको, राइट। एक सर्कुलर बॉक्स है जो कि ट्रांसपेरेंट कवर से कवर किया है, सोन इन फिगर 4.6, जैसा हमने अभी देखा। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल, और मैग्नेट क्या है? मैग्नेट क्या है? वो जो निडल जो हमने देखा था सेंटर में, वो क्या है? वो मैग्नेट है। इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग, और वो एक पिन के थ्रू वो स्टैंड किया हुआ है, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बॉटम से उसको अटैच किया है। दिस पिन इज बैलेंस्ड ऑन द दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। पिन को, निडल को इस तरह से अटैच किया गया है उस पिन से ताकि वो फ्रीली रोटेट कर सके बच्चा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि हम जो बार मैग्नेट ले रहे थे उसको फ्रीली सस्पेंड कर रहे थे, है ना, उस पर कोई फोर्स नहीं देना, एकदम फ्रीली। तो वैसे ही यहाँ पे पिन के थ्रू हम इसको अटैच किए हैं ताकि ये फ्रीली रोटेट कर सके। द एंड ऑफ द needles which rest in the north direction is usually pointed red below the needle, that is there is a dial with directions mark on it. अब जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बेसिकली मोस्टली क्या किया जाता है, रेड कलर से पॉइंटेड होता है, कलर होता है, ताकि आप इजिली नॉर्थ पोल को क्लियर कर सको, और बाकी के डायरेक्शंस भी डायल पे मेंशन होते हैं, आप पता लगा सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन है। चलिए लेट अस कंस्ट्रक्ट, चलो आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल्स लाइक अ कॉर्क पीस, एक कॉर्क का पीस कलेक्ट कीजिए। आयरन सीविंग, आयरन सीविंग ये देख रहे हो घर में होगा जिससे मम्मी सिलाई करती है, ठीक है, एक निडल, ठीक है, आयरन सीविंग निडल। परमानेंट बार मैग्नेट, एक परमानेंट बार मैग्नेट भी ले लीजिए। अ ग्लास बाउल, एक ग्लास का कटोरी ले लीजिए। एंड वाटर, और पानी ले लीजिए, ठीक है। प्लेस द आयरन सीविंग निडल ऑन द वुडन टेबल, एक जो आपके पास वो निडल है उसे आप एक वुडन टेबल पे रख दीजिए। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द निडल, ठीक है, आप मैग्नेट के किसी भी एक पोल को एक एंड पे रख दीजिए निडल के, ठीक है। मूव द मैग्नेट ओवर द निडल, और मैग्नेट को उस निडल के ऊपर इस तरह से मूव करिए, अलॉन्ग द लेंथ के अराउंड इस तरह से मूव करिए बच्चा, ठीक है। When it reaches the other end of the needle, lift it up. अब जैसे ही ये मान लो, जैसे यहाँ तुमने ये वाला अभी इस पार्ट में रखा है, ठीक है, इसको जैसे ही तुम यहाँ तक ले गए तो यहाँ तुम थोड़ा सा लिफ्ट करने की कोशिश करो। जस्ट आप डोंट जस्ट स्टिक, ठीक है, आप निडल को स्टिक नहीं करेंगे, ऊपर ही ऊपर रखेंगे, ठीक है। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट you started with to the same end of the sewing needle from which you begin, and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. इसी काम को आप कितनी बार करिए? 30 to 40 times कीजिए। क्या करना है? यही जो अभी आपको बताया, इसी काम को आप कितनी बार करेंगे? 30-40 times कीजिए। Bring some iron fillings और steel pins near the needle. अब कुछ आयरन फिलिंग्स और निडल को निडल के पास ले आओ, ठीक है। स्टील या आयरन के फिलिंग, छोटे छोटे टुकड़े, आयरन के या स्टील के छोटे छोटे टुकड़े ले आओ। If the pins or iron filling get attracted towards to the needle, then
दैट मीन्स दैट द निडल हैज बिकम अ मैग्नेट। अब एक बात को क्लियर से समझ लो, अगर ये जो आयरन फिलिंग है या जो पिन है ये अगर निडल से अट्रैक्ट होने लगे तो एक बात समझ लीजिए बच्चा कि अब आपने उस निडल को क्या बना दिया, एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक मैग्नेट में बदल दिया। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा बच्चा, यू विल फाइंड कि आपने उस निडल को क्या बना दिया, मैग्नेट में कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, पास दिस निडल थ्रू अ कॉर्क हॉरिजॉन्टली। देखिए जिस तरह से इस कॉर्क में उसने निडल को पास किया है वैसे ही आप भी करेंगे। फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बाउल फिल विथ वाटर। अब एक कटोरी ले लीजिए जिसमें आप पानी रखिएगा और इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ द वाटर। इस तरह से रखिए कि वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता हुआ सा रहे, है ना, अबव रहे, यानी कि डूबे नहीं। ठीक है, व्हेन द निडल कम्स टू रेस्ट, जब निडल रेस्ट पे आएगा, योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी टू यूज। तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास रेडी है बच्चा, क्योंकि तुमने निडल को क्या बना दिया है, एक मैग्नेट बना दिया है। ठीक है, नोट द डायरेक्शन इन विच ईदर साइड्स ऑफ द निडल पॉइंट। अब आप नोट करिए उन डायरेक्शंस को। रोटेट द कॉर्क जेंटली। अब कॉर्क को आप धीरे से रोटेट करिए बच्चा, एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। और फिर वेट करिए कि कब वो रेस्ट पोजीशन में आता है। रिपीट दिस फॉर फ्यू मोर टाइम्स। इसको बार बार, मतलब कुछ और बार बार रिपीट करके देखिए। डू द एंड्स ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट द सेम डायरेक्शन। क्या वो निडल हमेशा सेम डायरेक्शन को ही पॉइंट करा? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अब मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है, राइट ना। What happens when we bring two magnets close to each other? क्या होगा अगर हम दो मैग्नेट को एक साथ में ले आएंगे तो? ठीक है, much before the widespread use of modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you. ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए कि जो मॉडर्न कंपास, मैग्नेटिक कंपास हम यूज कर रहे हैं वो काफी सिमिलर है जो तुमने ये अभी बनाया ना कंपास निडल, उसी से। ठीक है, वॉज यूज्ड बाय इंडियन फॉर नेविगेशन एट सी। और ये यूज किया जाता था नेविगेशन के लिए जब वो लोग जाते थे सी में। ठीक है, इट कंसिस्टेड विद अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप आयरन पीस। ये किससे किया जाता था बच्चा, एक फिश शेप के आयरन पीस से, केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल। और ये ऑयल के एक वेसल में, मतलब एक कटोरी होता था जिसमें ऑयल भर दिया जाता था और फिश शेप के इस आयरन पीस को उस पर रखा जाता था और जिसको कहते थे मत्स्य यंत्र। क्या कहते थे, मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र। ठीक है, याद रखेंगे बच्चा, क्या यूज किया जाता था, मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। वही अभी जो हमने पढ़ा कि अगर मान लो मैं दो मैग्नेट को अगर एक साथ ले आती हूँ एक जगह पे तो क्या होगा। ठीक है, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक पेयर ले लो, ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क। जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल मार्क किया हुआ है कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप पेंसिल। ठीक है, एक प्लेस करिए। कैसे प्लेस करेंगे बच्चा, ये देखिए, ये जैसे 5 to 6 राउंड पेंसिल है ना, ये इस तरह से मैग्नेट ए को वहां प्लेस कर दीजिए। ठीक है, इसी के ऊपर आपने प्लेस कर दिया। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो मैग्नेट बी है इसको आप ए के पास ले जाइए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिएगा। नाउ मैग्नेट बी प्लेस द लॉन्गर एंड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ ए। ठीक है, अब क्या करिए कि एक बार तो अपोजिट आपने किया। ठीक है, जैसे यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ का यूज किया, दूसरी बार में क्या करोगे, यहाँ साउथ है तो साउथ का यूज करोगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि अगर पहले क्या रखा हुआ है, नॉर्थ और साउथ को तो इस तरह से तुमने पेंसिल पे रख दिया। ठीक है, इस तरह से तुमने रख दिया। अब क्या करो कि एक बार नॉर्थ पोल को उसके पास ले जाओ, एक बार साउथ पोल को उसके पास ले जाओ, एंड अब तुम्हें क्या करना है कि चेक करना है, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या वो पेंसिल के बार बार मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन में। ठीक है, और व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, और ये ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट कर रहा है। तो बच्चे अब आप देखोगे कि क्या हो रहा है, यू विल सी दैट द अनलाइक पोल ऑफ द मैग्नेट दैट इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अनलाइक मतलब जो एक जैसा नहीं है। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल के सामने अगर साउथ पोल को ले आए तो वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड द लाइक पोल, लाइक
कि नॉर्थ या तो दोनों नॉर्थ पोल हो, या तो नॉर्थ नॉर्थ हो, या तो साउथ साउथ हो, तो वो क्या कर रहा है बच्चा, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो, यहां क्या हुआ कि जब साउथ को नॉर्थ के पास लाए तो ये देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अपोजिट पोल है ये दोनों, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये देखो ये दूर भाग रहा है, राइट ना, ये क्या हो रहा है, ये दूर भाग रहा है ना, तो ये रिपेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए एक लाइन लिखा है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा बच्चा। ठीक है, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर नॉर्थ और साउथ है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यही कंक्लूजन आपने अभी निकाला। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग द आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट। अब इसकी जगह पे आयरन बार का यूज कर सकते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, इस बार तुम क्या पाओगे कि दोनों ही केस में आयरन बार अट्रैक्ट होगा। यू विल फाइंड दैट बोथ द एंड्स ऑफ द आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मतलब इस आयरन पोल पे इसका कोई मतलब नहीं है। ये मान लो तुम्हारा एक आयरन बार है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेट का अगर नॉर्थ को भी इसके पास ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को भी साथ इसके पास ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी हमने पढ़ा कि अगर दोनों मैग्नेट है तो उसमें जो लाइक पोल होंगे वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ मैग्नेटिक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास ले लो और एंड अ बार मैग्नेट, और एक बार मैग्नेट ले लो। ठीक है, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है कि मैग्नेटिक कंपास को उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दो और फिर क्या करो, वेट करो कि निडल जब रेस्ट में आ जाए। नाउ स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल। ठीक है, अब क्या करो कि धीरे से नॉर्थ पोल जो आपके बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको नॉर्थ पोल ऑफ कंपास के पास ले आओ। ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली, अब ध्यान से कंपास के निडल को देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द निडल डिफ्लेक्ट्स, मतलब क्या निडल इधर उधर घूम रही है, तो यस वो घूमेगी बच्चा। क्यों, क्योंकि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, है ना, जो लाइक पोल होंगे नॉर्थ और नॉर्थ अगर होगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, राइट ना, तो वही होगा। नाउ रिपीट द एबव स्टेप, अब सेम स्टेप को करना है साउथ पोल के साथ, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। डू यू ऑब्जर्व द डिफरेंसेस, क्या तुमने डिफरेंसेस पाया, तो ये देखो जब नॉर्थ पोल के पास ले गया तो ये देखो यहाँ नॉर्थ पोल है ना, ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल को पास में ले आया तो ये देखो निडल इधर जा रही है, राइट ना, और यहाँ देखो यहाँ साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, लाइक पोल, और यहाँ क्या है, अनलाइक पोल्स। समझ में आई बात, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट समझिए, when the north pole of the magnet is brought closer to the north pole of the magnet it moves away as shown in the figure। ठीक है, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले गए तो वो दूर गया। ठीक है, when south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle it moves closer। जब साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जाया गया तो वो क्लोज आ गया। ठीक है, सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल। क्या अगर हम एक पीस ऑफ वुड रख दे दोनों के बीच में तो क्या वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, चलो अभी ये करके देखते हैं। रिपीट द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी 4.6, वही सेम चीज अभी करना है, बस एक वुड को बीच में रख देना है। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक कंपास प्लेस अ piece of wood between them perpendicularly to the table as shown। ठीक है, and observe the compass needle carefully। ठीक है, एक piece of wood रख दो और फिर देखो कि क्या हो रहा है। is there any effect on the deflection of the magnetic needle due to the piece of wood? क्या कोई changes आया wood रखने से, तो नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। ठीक है, अब वहां जाके रिकॉर्ड कीजिए। तो रिपीट द प्रोसेस बाय प्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद अ कार्ड। अब इसकी जगह पे आप कार्ड शीट रख सकते हो, प्लास्टिक शीट रख सकते हो, या फिर थिन ग्लास शीट रख सकते हो। और तुमने क्या पाया बच्चे कि आप कुछ भी वहां पे रख रहे हो तो यू विल सी कि ऑब्जर्वेशन में कोई देखो, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल है, और ये निडल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गेटिंग बच्चा, तो सोचिए कितना स्ट्रांग है ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन, है ना, कितना स्ट्रांग है। चलिए
You would have observed that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet एंड द कंपास निडल। तुमने पाया कि अगर कुछ भी रख दिया जाए दो मैग्नेट के बीच में, मान लो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ वाला एक मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ वाला एक मैग्नेट है, यहाँ पे कुछ भी रख दो, ठीक है, जो नॉन मैग्नेटिक है बच्चा, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ अगर मान लो तुम्हारा एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चा, तो आप क्या पाओगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई प्रभाव मतलब चेंज उसमें नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, फन विथ मैग्नेट्स। चलो अब मैग्नेट्स के साथ कुछ फन करते हैं। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा वाज एक्साइटेड and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair। ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में जानने के बाद रेशमा ने कुछ फन एक्टिविटीज डिसाइड किया कंडक्ट करने के स्कूल के मेले में। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे आल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज। ठीक है, आप इन सभी का भी यूज कर सकते हो या फिर कुछ और फनी आइडियाज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैन यू मेक अ गार्लैंड, क्या तुम एक माला बना सकते हो जैसा रेशमा ने बनाया है। मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग द। मैग्नेट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट को बिना टच किए ही, जैसे देखो यहाँ है मैग्नेट और यहाँ ये पिन, स्टिल ये अट्रैक्टेड है इससे, है ना, अट्रैक्टेड है ना, तो बिना टच किए भी वो उसको मूव कर सकता है। इज दैट नॉट अमेजिंग, क्या ये बहुत अमेजिंग नहीं है। Can we take a small balls? Can we take the steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? क्या हम ये देखो यहाँ पे कुछ स्टील के बॉल्स रखे हुए हैं और नीचे क्या किया हुआ है कि कार्डबोर्ड के नीचे एक मैग्नेट लगा दिया गया है और उसको मूव करना है। ठीक है, कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन अ वाटर यूजिंग ए मैग्नेट? क्या हम बिना हाथ डाले इस पेपर जो क्लिप है बच्चा, इसको हम मैग्नेट से बाहर निकाल सकते हैं? तो ऑफ कोर्स यस, देखिए ये जैसे एक्सपेरिमेंट में कर रहा है। ठीक है, विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन वी ब्रॉट क्लोजर? अगर देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो जब अगर हम इसको यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ रख दे तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, अवे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर हम इसकी जगह पे अगर साउथ रख दे और इसकी जगह पे नॉर्थ रख दे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो वही बोल रहा है, तो या तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएगा या तो एक दूसरे से दूर चला जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि हम कैसे मैग्नेट को उस पर रखे हैं। तो ये सब फन एक्टिविटीज हुआ, यू कैन परफॉर्म एट योर होम ऑल्सो। इन सम magnets, the north and south pole are marked as N and S। ठीक है, कुछ मैग्नेट्स में क्या होता है, नॉर्थ पोल को N, साउथ पोल को S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट। कुछ मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ पोल को व्हाइट डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड रेड। कुछ कभी कभी क्या होता है कि नॉर्थ पोल को रेड से पेंट कर देते हैं और साउथ पोल को ब्लू से पेंट कर देते हैं। तो ये सारे जो जनरल इंडिकेशन है कि आप अगर मैग्नेट आपको मिले तो आप समझ जाओ कि व्हाइट डॉट का मतलब नॉर्थ पोल हुआ, रेड पेंट किया हुआ है तो इसका मतलब नॉर्थ हुआ, ब्लू पेंट किया है तो इसका मतलब साउथ हुआ, राइट ना। तो ये आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए था। ठीक है, हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। अब एक मैग्नेट को सेफ कैसे रखे ताकि वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो ना दे। ठीक है, तो क्या करना है बच्चा, ध्यान दीजिए। मैग्नेट सेज, मैग्नेट कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, स्टोर मी प्रॉपरली, मेरे को अच्छे से रखिए। ठीक है, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड्स। हम मुझे कैसे रखिए, अनलाइक पोल, अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इधर साउथ रखिए, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ रखिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है बच्चा, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। ठीक है, और इसके बीच में, ये जो बीच में आप देख रहे हो ना ये वाला, यहाँ क्या रखना है, एक वुडन पीस रखना है। ठीक है, प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड। और यहाँ किनारे किनारे पे, ये जो कॉर्नर है बच्चा, यहाँ पे आयरन का 2 पीस रख दो। ठीक है, डू नॉट हीट मी, मुझे जलाना नहीं है, और ड्रॉप मी, मुझे गिराना भी नहीं है, और हैमर मी, मतलब कि हथौड़े से मारना भी नहीं है। क्या क्या नहीं करना है, हीट नहीं करना है, ड्रॉप मतलब गिराना नहीं है, उस पे हैमर से मारना भी नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, मुझे रिमोट कंट्रोल या मोबाइल फोन्स के पास भी मत ले जाना। ठीक है,
नहीं तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जा सकते हैं। ठीक है, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट विथ केयर। ठीक है, ट्रीट मैग्नेट विथ केयर, सॉरी, मतलब फन तो कीजिए पर मैग्नेट को ध्यान से रखिए बच्चा, अदरवाइज कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, and here we are going to conclude our chapter. The next video will be uploaded soon, and there you will find chapter number 4. If you like the video, please do like. If you have any queries regarding this chapter, if you want the question answer of this chapter, you can ask in comment. I will provide you the question answer also. And if you haven't yet subscribed the channel, don't forget to subscribe the channel. See you in the next video. By that time, take care.